अच्छा, संसार के आनंद में और भगवान की भक्ति के आनंद में कितना अंतर है देखिएगा। अच्छा, संसार का कोई भी आनंद उठाकर देखिए, उसकी वो कब तक है। अच्छा, संसार के सुखों का जो आनंद है उसकी एक्सपायरी डेट है, पर कथा का जो आनंद है, भक्ति का जो आनंद है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। चलो देखते हैं। यदि आपका पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, और आपको पत्नी में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, पति में आनंद मिलता है, तो ये जो आनंद है ना, ये आनंद कब तक मिलेगा? जब तक जवान हो। जैसे ही शरीर बूढ़ा हुआ, आनंद खत्म। भोग तो ज्यों की त्यों है, पर भोगने वाला ही अब बूढ़ा हो गया। भोगों में तो सुख है, पर अब तुमसे भोगा ही नहीं जा रहा है। तो संसार के आनंद की एक्सपायरी डेट हो गई, एक्सपायर हो गया। चलो, सुनने में बड़ा आनंद है, बेटे की बातें नानी कहती है, दादी कहती है, बड़ी बढ़िया बातें करता मेरा नाती, तोतली तोतली बातें सुनती रहती है। कब तक? जब तक कान बहरे नहीं हो जाते तब तक। बहरे हो गए, अब सुन लो तोतली तोतली, है ना? एक्सपायर हो गए कि नहीं? एक्सपायरी डेट है कि नहीं? आंख अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा देखो, कब तक? एक्सपायरी डेट है इन आंखों की, कभी भी फ्यूज हो सकती है। खाओगे कब तक? अभी आपको ना चने अच्छे लगते हैं, चने भूंज करके बढ़िया खाओ, चने, मिठाई अच्छी लगती है, पर दांत ही नहीं बचेंगे तो चने क्या चबाओगे? डॉक्टर कह देगा कि शुगर बढ़ गई है, चलो मिठाई बंद करो, लो खत्म, एक्सपायर हो गई। आपके लिए सब एक्सपायर होता जाता धीरे 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 धीरे। आज आप दौड़ रहे हैं, कल कोई ये दौड़ भी एक्सपायर हो जाएगी, हाथ में लाठी लेके चलना पड़ सकता है ना? संसार के सुख, कोई भी सुख हो, पत्नी का, पति का, पुत्र का, बेटे में सुख, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, कल को वही बेटा कह दे घर से निकलो। बहुत सारे बेटे निकाल देते हैं माँ बाप को। तो माँ बाप को जिस बेटे में सुख नजर आता था, आज उसी बेटे ने सबसे ज्यादा दुख दे दिया। तो क्या हुआ? संसार का हर सुख एक्सपायरी डेट का, सब एक्सपायर हो जाता, यहां तक कि हम और आप भी एक्सपायर हो जाएंगे पूरे के पूरे। परंतु अच्छा देखिए, खाने का सुख भी कितनी देर मिलेगा? आप कितनी देर खा सकते हैं बताओ? 1 घंटा कंटिन्यू खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अच्छा, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु अच्छी लग रही है तो क्या 1 घंटा कंटिन्यू देख सकते हैं उसे? बहुत अच्छा है ये, देखते हैं, चलो 1 घंटा कंटिन्यू देखते हैं। नहीं देखा जाएगा। 1 घंटा कंटिन्यू आपसे कुछ नहीं हो सकता। संसार का सुख मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, झूला झूलने का भी, चलो मेला चलते हैं, झूला झूलते हैं, बड़ा सुख मिलता, बड़ा झूला आता ना झूला, उसमें भी बड़ा सुख मिलता है, पर कितनी देर? 5 मिनट का झूला, 10 मिनट का झूला, 1 घंटे तक झूलाते ही रहे तो आदमी मर जाएगा, चक्कर आ जाएंगे। सही है या नहीं? संसार का हर सुख केवल 5 मिनट का है, अधिक से अधिक। कोई भी आप आइसक्रीम खाइए, 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, ज्यादा नहीं साहब, बस अच्छी है खाओ। अभी आप ही कह रहे थे बहुत अच्छी है, तो अच्छा बहुत अच्छी है तो 30-40 खा जाओ। खाएगा कोई? रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं तो क्या 40 खाएगा कोई? अच्छे हैं तो 2 खाएगा, 3 खाएगा, 4 खाएगा, और 4 खाने में 5 मिनट लगेगा। मतलब कोई भी सुख 5 मिनट से ऊपर नहीं होता। सांसारिक कोई भी सुख ज्यादा से ज्यादा आपको सुख देगा तो केवल 5 मिनट का सुख देगा, चाहे वो भोगों के सुख हो, चाहे दूसरी वस्तुओं के सुख हो। हाँ, अरे भाई
माँ का बेटा यदि कहीं गुम जाए तो माँ रोती है, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ मेरा बेटा, और मिल जाए तो तुरंत छाती से चिपका लेती है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब ये बताओ वो कितनी देर चिपकाए रहेगी? 5 मिनट। चल चल खेल, अब चल खेल, हाँ या ना? आपका बेटा परदेश से लौटा है तो माँ दौड़ के छाती से लगा लेती है, कितनी देर लगाएगी? 5 मिनट। चिपकाई रहेगी क्या दिन भर? आपका प्रेमी और प्रेमिका मिले हैं, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हुआ है तो मिलेंगे कितनी देर? अधिक से अधिक 5 मिनट। हाँ, बस यही है सांसारिक सुख। संसार का हर सुख केवल 5 मिनट का है। पर देखो, आप कथा में रोज 3.5 घंटे बैठते हैं, ये अंतर है संसार में और भगवान की कथा में। 3.5 घंटे आप रोज कथा सुनते हैं तो भी आप कल सुनने की इच्छा रखते हैं। आप बोर नहीं होते, ऊबते नहीं हैं, बोरियत महसूस नहीं होती। और संसार का रसगुल्ला खा लो तो आप खाए हैं, आप सवेरे रसगुल्ले और 5 मिनट बाद फिर कोई लाए तो नहीं खाएंगे, पर कथा कंटिन्यू आप सुनेंगे। बिहारी जी का एक बार दर्शन किया है तो दोबारा भी जाने का मन होगा। कथा एक बार ध्यान से सुन ली तो कथा दूसरी बार भी सुनने का मन होगा। बस यही है संसार के सुख का और भक्ति के सुख का अंतर। वो अंतर हमने आपके समक्ष रखा है। संसार केवल 5 मिनट का है, जबकि भगवान, अरे बड़े बड़े साधु आप देखना, यहाँ बंसीवट में बड़े बड़े साधु, मैंने एक साधु से पूछा आप कब से हैं? बोले हमें यहाँ 30 साल हो गए। 30 साल से जंगल में है, ना तो दुकान देखी, ना तो संसार, ना स्त्रियां देखी, ना पुरुष देखे। एक झोपड़ी में केवल भजन करते हैं, कोई लाकर दे दिया तो खाए लिए, नहीं तो वो पत्ते, आज भी पत्ता खाने वाले साधु मिल जाएंगे आपको, घास फूस खाकर भजन करने वाले साधु मिल जाएंगे आपको, आज भी हमने दर्शन किए हैं, आज भी। अब उन्हें भगवान की भक्ति में ऐसा सुख मिला, ऐसा सुख मिला कि शरीर पर कपड़े नहीं हैं तो भी सुख है, रहने को झोपड़ी नहीं है तो भी सुख है, और खाने को रोटी नहीं है तो भी। अब बताओ भाई, इन सब के अभाव में कौन सुखी रहता होगा? किसी को रोटी ना मिले तो वो सुखी रहेगा, किसी को कपड़े ना मिले तो सुखी रहेगा, किसी को रहने को घर ना मिले सुखी रहेगा। पर वो साधु संत, उन्हें तो भगवान की भक्ति मिल गई है। अब उस सुख के आगे सब सुख फीके ही नजर आते हैं। अब कौन सा सुख पाएं और किस सुख की चाहत रखें? कोई सुख काम करता ही नहीं, अच्छा लगता ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि सांसारिक सुख क्षणिक है, ईश्वर आनंद के सागर हैं। बड़े बड़े साधु भगवान के भजन में मस्त हैं। अच्छा, अभी आपको ये सुख का अनुभव क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक आप कथाएं सुनना आपने स्टार्ट नहीं की। जिनने कथाएं सुनना शुरू कर दिया है, कई लोग हमें बताते हैं कि हमारी माँ कथा आती है तो भोजन नहीं करती, चाय नहीं पीती, पानी नहीं पीती, बस बैठी टीवी के सामने कथा सुनती रहती हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कथा से इतना प्रेम करते हैं। अब बताइए, इनके सामने, भगवान के सुख के सामने, भक्ति के सुख के सामने संसार के सारे सुख फीके दिखते हैं कि नहीं? हो जाते हैं कि नहीं? ये प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल आप भी अनुभव करते होंगे। ये आनंद ही ऐसा है। कोई एक बार वृंदावन आ जाता है ना तो उसका मन जाने का नहीं करता। करोड़पति लोग, जिनके करोड़ों के कारोबार चल रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो वृंदावन आ जाते हैं तो यहाँ की मिट्टी में लोटते हैं, यहाँ की रज को उठा उठा के माथे पे लगाते हैं, ब्रज रज में ऐसे ऐसे गोल गोल लोटते हैं। जाने का मन नहीं करता। क्यों? आज भी यहाँ की मिट्टी में गोपियों का वो प्रेम समाया हुआ है कि जो आपको बांध लेता है, खींच लेता है, जाने नहीं देता। मैंने सारा संसार देखा है, लगभग सब देखा, पर सच कहता हूं कि वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं देखा। आपके घर में और वृंदावन में क्या अंतर है? आप वृंदावन आए हो तो अब रोको 7 दिन, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। हम अपने घर में होते हैं
और वृंदावन में होते हैं तो अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है कि घर में हम बातें करते हैं सांसारिक, है ना, सांसारिक बातें, वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, आए कि नहीं आए, मिला कि नहीं मिला, पैसे आए नहीं आए, दुकान चली नहीं चली, नुकसान हुआ फायदा, यही बातें होती हैं। और बातचीत करके आदमी घर में सो जाता है, काम किया खाया पिया सो गया, काम किया खाया पिया सो गया, यही सबकी दिनचर्या है। पर वृंदावन में, जब वृंदावन में आप अपने कमरे में सोते हैं तो आप अपने कमरे में सो रहे हैं, सवेरे जब आप जागते हैं तो आंख खुलते ही अपने आप आपके कानों में कहीं ना कहीं से भगवान का नाम पड़ेगा। यहां कहीं ना कहीं से यहां अखंड कीर्तन चल रहे हैं, यहां परिक्रमा लग रही है, यहां भगवान की जय जयकार हो रही है। आप किसी से बात कर रहे हो तो रिक्शा वाला बाजू से निकल जाए तो राधे राधे अपने आप कानों में पहुंच जाता है। हम आपसे बातें कर रहे हैं, चलो फालतू ही बात कर रहे हैं, परंतु बाजू से रिक्शे वाले ने कह दिया राधे राधे तो वो कान में गया क्यों नहीं? अब आपके शहर में कौन है राधे राधे कहने वाला? यहां तो रिक्शा वाला भी राधे राधे कहता है। और सच कहता हूं, यहां का रिक्शा वाला भी इतना पावरफुल है कि वो आपको अपने रिक्शे में बिठाकर बिहारी जी तक पहुंचा देता है। सोच लो, बिहारी जी तक पहुंचा देता है। संसार में और यहां पर यही अंतर है कि यहां ना चाह कर भी भगवान का नाम कानों में पड़ता रहता है, ना चाह कर भी। यहां बातें होंगी तो यही बातें होंगी, आज बिहारी जी का श्रृंगार कैसा था, आज फूलों का बंगला था, आज राधा रमण जी कैसे थे, आज निधिवन कैसा था, यही चर्चाएं चलती हैं। आज देखो परिक्रमा लग रही है, आज देखो ये तिथि, अच्छा आज एकादशी है तो परिक्रमा लग रही है, अच्छा आज पूर्णिमा है तो परिक्रमा लग रही है, राधे राधे सुन रहा है, जय श्री कृष्णा सुन रहा है। वाह, यही तो सुख है यहाँ का। यहाँ ना चाह कर भी साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं। अभी आप परिक्रमा में निकल जाओ, 2-4 आपको माला लिए मिल ही जाएंगे। ये सुख है यहाँ का। यहाँ आप भक्ति ना करो, देख देख के भक्ति हो जाती है। कहते हैं ना, इत्र की दुकान में आप इत्र मत खरीदो, पहुंच बस जाओ, खुशबू तो अपने आप प्राप्त हो ही जाएगी। ये वृंदावन वो वृंदावन है कि नास्तिक भी यहाँ आ जाए तो भगवान के प्रेम की खुशबू तो लेकर ही जाता है। ये प्रेम की खुशबू यहाँ पर आज भी है, आज भी यहाँ साधु संतों का दर्शन है। और ऐसे नहीं, आज भी यहाँ उच्च कोटि के साधु संत मैंने दर्शन किए हैं। अब तपस्वी साधु, अब आप देख पाए ना देख पाए, पर दास ने देखा है। इसलिए हम लोग गाते हैं कि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, ओ राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे। ये वृंदावन है। यहाँ की धूल भी उड़कर माथे पे पड़ जाए तो समझ लेना कि कृतार्थ हो गए। वृंदावन की धूल भी पावन करने वाली है। रसिक लोग इस धूल को मस्तक पर लगाते हैं। ये वही धूल है जहां हजारों लोग परिक्रमा लगाते हैं। वृंदावन का वायुमंडल भी पवित्र है राधा नाम से। इसलिए आनंद तो बिहारी जी के चरणों में है।